पहले हम अपनी पतीली रखेंगे चूल्हे के ऊपर। ये एक अदद हमारे पास बड़े साइज का प्याज है, इसको हमने चॉप कर लिया था। ये हम इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसके अंदर आधा कप घी डालेंगे। आप ऑयल भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं। हमारे पास ये घी है तो हम घी डाल दें। अब हम प्याज़ों को फ्राई करेंगे, लाइट ब्राउन होंगे तो फिर हम इसके अंदर और चीज़ें डालेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे जो प्याज है वो ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ये हमारे पास एक अदद टमाटर था और एक कट्टी लहसुन की और साथ में 4-5 हरी मिर्चें थी। इन सब चीज़ों को हमने चॉप कर लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें इसको डालते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम इसके अंदर डाल देंगे सारा पेस्ट जो हमने बनाया है और इसे अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारा मसाला है वो भुन गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया। अब हम इसके अंदर सूखे मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले हम लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च मिक्स है। आप अलग-अलग भी डाल सकते हैं, मैंने मिक्स करके रखी, मैं इसलिए मिक्स डाल रही हूँ। और ये हमारे पास एक टीस्पून हमारे पास नमक है, ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं। और ये हमारे पास हाफ टी स्पून हल्दी है, ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अब हम इसे थोड़ा सा हिला लेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि जो इसका कच्चापन मसालों का ख़त्म हो जाए, फिर यकजान हो जाए, फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या करना। एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि जितना मसाले को आप अच्छे से भूनेंगे उतनी ही आपकी ये जो भी डिश बना रहे हों वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये ख्याल आप टेस्ट में इजाफा होगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी आप खाना बनाएं तो मसाले को अच्छे से भूनें, और मसाले को अच्छे से भूनेंगे तो आपके खाने में खुद ही टेस्ट आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून चुका है। अब हम इसके अंदर घी थोड़ी डाल। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास 1 किलो तोरियां हैं। अब हम इसे डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे सारे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गर्मियों की ये अभी न्यू सीज़न में सब्ज़ी आई थी तो मैंने कहा अपने इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स से शेयर कर, और ताज़ी ताज़ी फ्रेश हमने ये घिया तोरी ली है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये हमारी तकरीबन हमने आधा कप पानी इसमें डालना है जिसमें ये घिया तोरी गल जाए, क्योंकि घिया तोरी को इतनी भूनने की ज़रूरत नहीं होती, पहले बाद में भुनाई की ज़रूरत होती है जब पूजा होने पे है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे ढाँप देंगे और पकाएंगे, फिर अब आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये देखिए हमारी जो घिया तोरी है वो फाइनली तैयार हो चुकी है। और देखिए माशाल्लाह इसने घी छोड़ दिया है, इसलिए हमने इसमें घी कम डाला था क्योंकि ये घी एंड पे छोड़ देती है, जल्द नहीं करती। तो ओके फ्रेंड्स, ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो घिया तोरी है वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं और मैं आज आपको अपने बच्चों से मिलवाना चाहती हूँ, वो खा के बताएंगे
कि ये कैसी बनी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितनी, ये देखें फ्रेंड्स माशाल्लाह से हमारी जो घिया तोरी का सालन बिल्कुल तैयार है। तो चले फ्रेंड्स अब हम बच्चों को टेस्ट कराते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बच्चे अब चेक करके बताएंगे। ये मेरा बेटा है माशाल्लाह से तलहा, और ये मेरी और ये मेरी छोटी सबसे बेटी है इशारा है। ये दिखाएगी खाना और आपको बताएगी कैसे खाते हैं। खाओ इशारा, खाना खाओ इशारा, तला भी खाओ, तला भी खाओ, खाओ खाओ। तला बताओ कैसी बनी है। ऐसा बोल, ऊंची बोल। कैसी बनी? अच्छी बनी। मजा आ रहा है? आ रहा है। ऐसे वेरी गुड बोलो। थैंक यू भी बोलना। थैंक यू। ऊंची। थैंक यू। वेलकम। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ ही अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। चलो अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। सब बोलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब बोलो सब मिलकर ऐसे। सब मिलकर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।